Today, I have taken an Australian writer, Helen Garner. It was the request of Jagriti ki with British writer. I have also covered some Australian writer. So it's the seat in which I have covered Helen Garner. Before telling you Helen Garner in a detailed way, I would like to share with you the two important sheets attached with this file, and this is the Australian writers. I have taken this particular image and their name. I would like to tell you here कि which writers I will cover. ऐसा नहीं कि फाइनली यही, इसके अलावा भी मैं और राइटर को कवर करूंगा, जिसमें एक राइटर है टॉमस किनियाली। एक राइटर को हेलेन गार्नर को आज ही कवर कर रहे हैं। माइल्स फ्रैंकलिन, पीटर केरी, पैट्रिक वाइट, टिम विंटन, केट ग्रेनवाइल, पॉलीन मैकुलॉ, डोरोथी हीवेट, हेनरी लाजन, लेस मरे, एलिजाबेथ जॉली, मार्कस क्लार्क, जूडिथ राइट, थिया ऑस्टेले, मार्कस डुजाक, मॉरिस वेस्ट, स्टील रड, शर्ली हजार्ड, मार्टिन बॉयड, वांसी पामर. So I will cover these Australian writers. This is the image and these are the names of the writer. What you have to remember, you have to just remember chronological order, their important works, publication date, and which part of Australia do they belong, which century do they belong. This thing. तो सबसे पहला हम तो फर्स्ट शीट पर चलते हैं, और आज की क्लास में जिस राइटर को मैंने लिया हुआ है दैट इज हेलेन गार्नर. हेलेन गार्नर को मैंने लिया है. हेलेन गार्नर क्या क्या है? हेलेन गार्नर ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, स्क्रीन राइटर है और जर्नलिस्ट है. वो क्या नहीं है जो आपको ध्यान में रखना है, वो पोएट नहीं है और ड्रामेटिस्ट नहीं है. व्हाट इज शी? She is a novelist, short story writer, screenwriter, and journalist. These 2 points you have to keep in your mind. कि Helen Garner is an Australian novelist, short story writer, screenwriter, and journalist. दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गार्नर्स फर्स्ट नॉवेल मंकी ग्रिप. गार्नर का जो एक पहला इम्पोर्टेंट नॉवेल था उसका क्या नाम है? उसका नाम मंकी ग्रिप है. इट पब्लिश्ड इन 1977. ये 1977 में पब्लिश हुआ था. इमीडिएटली इस्टेब्लिश्ड हर एज एन ओरिजिनल वॉइस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी सीन, और इसी से उनको काफी पॉपुलैरिटी मिलती है. तो गार्नर्स का फर्स्ट नॉवेल कौन सा रहा है? मंकी ग्रिप. Monkey. This is an important question. It's an important point which you have to keep in your mind कि हेलेन गार्नर का जो पहला important novel है that was a monkey grief. It published in 1977 और it brought name and fame to whom? To Helen Garner. उनका एक और इम्पोर्टेंट नावल आता है जिसका नाम है द स्पेयर रूम. द स्पेयर रूम 2008 में इज हर रिमार्केबल नावल, या इनका दूसरा नावल है. तो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, मंकी ग्रिप एंड द स्पेयर रूम, दीज टू नॉवेल्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. नंबर वन मंकी ग्रिप, नंबर टू द स्पेयर. अब उनके बारे में बताया गया कि हेलेन गार्नर का जो जन्म हुआ है कहाँ पे हुआ है? हेलेन फोर्ड 7 नवंबर 1942 को शी वाज बॉर्न. उनका ऑक्यूपेशन क्या है? नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और जर्नलिस्ट है. नोटेबल वर्क्स उनका क्या क्या था? मंकी ग्रिप है, द फर्स्ट स्टोन है, जो सिंक्वेज कंसोलेशन है. ये जो सिंक्वेज कंसोलेशन ये एक वर्क है. जो सिंक्वेज कंसोलेशन ये एक वर्क है. दिस हाउस ऑफ ग्रीफ ये इनका नेक्स्ट वर्क है. तो ये जो इम्पोर्टेंट वर्क है ये हमें ध्यान में रखना है कि इम्पोर्टेंट वर्क में क्या क्या है. मंकी ग्रीफ, द फर्स्ट स्टोन,
जोसिन क्वेज, कांसोलेशन, दिस हाउस ऑफ ग्रीफ। उनके जो स्पाउस थे, उनकी पहली शादी बिल गार्नर के साथ हुई 67 में, 71 तक चली है। दूसरी शादी जीन जैक्स पॉर्टेल के साथ हुई है, 80 से 85 तक चली है। फिर मरे बेल के साथ 92 से 2000 तक चली है। और अभी भी वो जिंदा हैं, क्योंकि उनके मरने का कोई अभी डेट नहीं दिया गया। इट मीन दैट शी इज अलाइव इवन टुडे। So I just want to tell you what I just want to tell you कि when we talk about Helen Garner, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है? ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर एंड जर्नलिस्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल कौन सा रहा है? मंकी ग्रिप। किस साल पब्लिश हुआ है? 1977 में पब्लिश हुआ। एंड इट ब्रॉट हर नेम एंड फेम इन द इंटायर वर्ल्ड। उनका एक दूसरा इंपॉर्टेंट नॉवेल द स्पेयर रूम कब आया है? 2008 में आया। जन्म इनका कब हुआ है? 1942 में हुआ है। ऑक्यूपेशन आपको बता दिया गया, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। नोटेबल वर्क्स उनका क्या क्या है? मंकी ग्रिप, द फर्स्ट स्टोन, जो सिंक्वेज, कांसोलेशन, दिस हाउस ऑफ ग्रीफ। उनके स्पाउस में तीन नाम है। बिल गार्नर, 67 में शादी हुई, 71 तक चली। दूसरे स्पाउस का नाम जीन जैक्स पॉटेल, 80 में शादी हुई, 85 तक चली। मरे बेल, 92 में शादी हुई, 2000 तक चली। उनका एक इम्पॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है द फर्स्ट स्टोन, हर बुक द फर्स्ट स्टोन, ये 1995 में आया। तो अगर अभी तक हम लोग देखें कि उनके तीन किताब की डेट हमें पता चली हुई है। एक किताब जो था मंकी ग्रिप, जो पहला नावल 1977 में। एक और किताब नावल जो है द स्पेयर रूम 2008 में। और अभी एक थर्ड नावल पे हम लोग बात कर रहे हैं, द फर्स्ट स्टोन 1995। उनका जो किताब है द फर्स्ट स्टोन 1995, इसका जो थीम है वो क्या है? इट डील्स विद द थीम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इस थीम को लेकर के ये बात करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कैंडल को। और कहाँ पे? इन अ यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो उनका जहाँ पे शी गॉट एजुकेशन, शी गॉट हायर एजुकेशन स्पेशली, वहां पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस हुआ था, उसको लेकर के इनका यह नावल बात करता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कैंडल इन अ यूनिवर्सिटी कॉलेज। और इसके लिए उनको जो है, इस नावल के लिए उनको क्या नहीं, इस नावल के लिए नहीं बल्कि मैगजीन में रिपोर्टिंग करने के लिए शी गॉट वॉकले अवार्ड फॉर 1933 टाइम मैगजीन रिपोर्ट। टाइम मैगजीन एक बड़ी मैगजीन है। टाइम मैगजीन में उन्होंने लिखा था, तो टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के लिए शी गॉट व्हाट विच अवार्ड? वॉकले, WALKLEY, शी गॉट वॉकले अवार्ड, WALKLEY, शी गॉट वॉकले अवार्ड फॉर 1993 टाइम मैगजीन रिपोर्ट। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसके पहले वाली शीट में जो नावल है, उस नावल का क्या नाम है? द फर्स्ट स्टोन, इट केम 1995। इट डील्स विद द थीम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कैंडल। सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक स्कैंडल हुआ था, कहाँ पे? इन यूनिवर्सिटी कॉलेज, वहां पर। इसके अलावा वो टाइम मैगजीन के लिए लिखती हैं, और टाइम मैगजीन के लिए उनको जो अवार्ड मिला था, वॉकले अवार्ड, शी गॉट 1993। ये पार्ट काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट उनके क्राइम फिक्शन को डील करता है। किसको डील करता है? क्राइम फिक्शन को। तो एक तरह से वो क्राइम फिक्शन लिखती हैं या लिखा करती थी। शी हैज थ्राइस रिटन ट्रू क्राइम बुक्स। उन्होंने क्राइम फिक्शन को 3 बार लिखा। शी हैज थ्राइस रिटन ट्रू क्राइम बुक्स। फर्स्ट विद द फर्स्ट स्टोन, पहला उनका जो क्राइम बुक है उसका क्या नाम है? फर्स्ट स्टोन। फर्स्ट विद द फर्स्ट स्टोन, पहला क्राइम बुक का नाम फर्स्ट स्टोन है। अबाउट द आफ्टर माथ ऑफ अ सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कैंडल एट अ यूनिवर्सिटी, जो कि क्या करता है, एक यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक केस हुआ था, उसका स्कैंडलिंग हुआ था, उसको लेकर के। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ जानरा द फर्स्ट स्टोन इज,
The first stone is a crime fiction. It comes in the category of crime fiction. And what type of novelist she is? She is a novelist who wrote crime fiction. जो crime fiction उन्होंने लिखा, तो उनमें एक उन्होंने तीन जो इम्पोर्टेंट क्राइम फिक्शन लिखा, उसमें से पहले का क्या नाम है? फर्स्ट स्टोन। ये जो फर्स्ट स्टोन है, इसमें उन्होंने बताया क्या? सेक्सुअल हैरासमेंट स्कैंडल को बताया, सेक्सुअल हैरासमेंट स्कैंडल को एट अ यूनिवर्सिटी, फॉलोड बाय जो सिंपेस कॉन्सोलेशन। दूसरे फिक्शन का क्या नाम है? जो सिंपेस कॉन्सोलेशन। पहले फिक्शन का क्या नाम है? फर्स्ट स्टोन। दूसरा जो फिक्शन है, जो डील करता है, किसको डील करता है? क्राइम फिक्शन को, दैट इज जो सिंपेस कॉन्सोलेशन। दिस इज द सेकेंड फिक्शन, अ जर्नलिस्टिक नॉवेल अबाउट द कोर्ट proceedings involving a young man who died at the hands of his girlfriend। इस नावल में क्या दिखाया गया? इस नावल में ये दिखाया गया कि एक यंग मैन की हत्या उसके गर्लफ्रेंड के द्वारा हो जाती है, और कोर्ट में कैसे वो पूरा प्रोसीडिंग होता है। तो क्राइम फिक्शन का दूसरा फिक्शन, क्राइम फिक्शन की कैटेगरी का दूसरा उनका नावल कौन सा है? जो सिंपेस कॉन्सोलेशन। पहला कौन सा था? फर्स्ट स्टोन। फर्स्ट स्टोन में क्या दिखाया गया था? सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कैंडल एट अ यूनिवर्सिटी कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिखाया गया। दूसरा नावल क्या है? दूसरे नावल में ये दिखाया गया कि अ लवर वाज ब्रूटली मर्डर्ड बाय हिज गर्लफ्रेंड, और उसका कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होता है उसको लेकर के बात की गई है। उसके बाद जो है, और इसके लिए उनको कौन सा, इस नावल के लिए उनको कौन सा अवार्ड मिला? विच वन द नेड केली अवार्ड। नेड केली अवार्ड फॉर बेस्ट क्राइम बुक। नेड केली अवार्ड उनको मिला, किसके लिए? जो सिंपेस कॉन्सोलेशन के लिए शी गॉट नेड केली अवार्ड। जागृति इज आस्किंग कि क्या आवाज मेरी नहीं जा रही है? कैन एनीवन टेल मी? सुमन इज सेइंग कि क्लियर है। श्वेता इज आल्सो राइटिंग कि क्लियर है। ओके, मुझे लगता है कि जागृति की तरफ कुछ नेटवर्किंग इशू। सो आई वॉज टेलिंग व्हाट आई वॉज टेलिंग कि जो दूसरा नावल था जिसका नाम जो सिंपेस कॉन्सोलेशन था, जो क्राइम फिक्शन की कैटेगरी में आता, उसके लिए उनको नेड केली अवार्ड मिला। विच अवार्ड? नेड केली अवार्ड फॉर बेस्ट क्राइम बुक। एंड अगेन इन 2014 with this house of grief about रॉबर्ट फॉकहार्सन। और एक उन्होंने दूसरा नावल लिखा 2014 में, दिस हाउस ऑफ ग्रीफ। दिस इज द नेम ऑफ द नावल, दिस हाउस ऑफ ग्रीफ। और ये किसके बारे में था? रॉबर्ट फॉकहार्सन के बारे में। रॉबर्ट फॉकहार्सन, अ मैन हु ड्रोव हिज चिल्ड्रेन इनटू डैम। एक आदमी जिसने अपने बच्चों को डैम में डुबो दिया था। सो क्राइम फिक्शन की एक बेहतरीन नॉवलिस्ट गार्नर रही हैं, उनको लेकर के ये चीजें हैं। तो So I was telling ki what you have to do. You have just to go with these three fiction. You don't need to go with the story or character. But only आपको ध्यान में रखना है कि उनका अपना क्राइम फिक्शन की एक बड़ी नॉवलिस्ट है, और जो क्राइम फिक्शन उन्होंने लिखा ये तीन है। एक तो फर्स्ट स्टोन है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कैंडल को डील करता है एट अ यूनिवर्सिटी। दूसरा कौन सा है? जो सिंक्वेज ट्रांसलेशन, जो एक जर्नलिस्टिक नॉवेल है जिसमें दिखाया गया कि कोर्ट प्रोसीडिंग को लेकर के बात की गई है, एंड अ लवर वाज ब्रूटली मर्डर्ड बाय हिज गर्लफ्रेंड। और इसके लिए उनको नेड केली अवार्ड मिला। 2014 में उन्होंने दिस हाउस ऑफ ग्रीफ नाम का एक नॉवेल लिखा, किस जो कि रॉबर्ट फॉकहार्सन को
के लेकर के, जिसने अपने दो बच्चों को डैम में डुबो दिया था। इसके अलावा इनकी सिस्टर भी रही हैं कैथरीन फोर्ड। हर सिस्टर कैथरीन फोर्ड इज आल्सो अ राइटर ऑफ फिक्शन। उनकी बहन कैथरीन फोर्ड भी एक राइटर ऑफ फिक्शन है। Aside from her writing for the Digger, she also wrote articles for the Melbourne feminist newspaper Vashti's Vashti's Voices. Vashti's Voices. सो उनकी सिस्टर का नाम कैथरीन फोर्ड है, जो कि फिक्शन फिक्शन की राइटर हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, ये सब राइटर लिखने के अलावा उन्होंने क्या किया कि फॉर द डिगर, एक मैगजीन है द डिगर, डिगर जो मैगजीन था उसमें लिखने के अलावा उन्होंने आर्टिकल लिखा एक मेलबॉर्न फेमिनिस्ट न्यूज़पेपर जिसका क्या नाम था, वास्टीज, VASHTIS, वास्टीज वॉइस नाम था। तो वो मैगजीन से भी जुड़ी रही हैं, न्यूज़पेपर से भी जुड़ी रही हैं। दैट वाज वास्टीज वॉइस। Garner appeared in the 1975 independent film Pure Shit। 1975 में गार्नर ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम है प्योर शिट, विच फोकसेस ऑन फोर ड्रग एडिक्ट्स, जो कि एक फोर ड्रग एडिक्ट्स को लेकर के फोकस करता है, सर्चिंग फॉर हीरोइन इन मेलबॉर्न। तो ड्रग एडिक्शन पर भी उन्होंने काम किया हुआ है, वो स्क्रीन प्ले राइटर भी रही हैं। तो उन्होंने गार्नर अपीयर्ड इन द 1975 इंडिपेंडेंट फिल्म प्योर प्योर शिट में भी उन्होंने काम। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं रहा जितना कि ये रहा कि ये उनका क्राइम फिक्शन, उनका पहला नावल आल देखते। हर फर्स्ट नावल मंकी ग्रिप, उनका जो पहला नावल मंकी ग्रिप है जो 1977 में आया, रिलेट्स द लाइव्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्लेजिंग आर्टिस्ट, सिंगल पेरेंट्स, ड्रग एडिक्ट्स। नावल क्या करता है, यह नावल लाइव करता है जो उनका नावल पहला नावल मंकी ग्रिप है। इट टॉक्स अबाउट whom it talks about। Her first novel, Monkey Grief, 1977, relates the lives of a group of fledgling artists, single parents, drug addicts, and welfare recipients living in Melbourne share houses. The novel unfolds the relationship between single mother Nora and Javo। किसके रिलेशनशिप की बात करता, द नावल अनफोल्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिंगल मदर नोरा एंड जावो, अ फ्लेकी junkie who Nora is in love with despite him repeatedly drifting in and out of her life। It won the National Book Council Award in 1978। इस नावल को क्या मिला था, नेशनल बुक काउंसिल अवार्ड इन 1978। सो मंकी ग्रिप द फर्स्ट नावल 1975, इसमें ड्रग एडिक्ट्स को लेकर के बात की गई है। ये चीज हमें ध्यान में रखना, ड्रग एडिक्ट्स को नोरा और जावो नाम का कैरेक्टर। नेक्स्ट उनका नावल है हर लेटर नॉवेल्स आर द चिल्ड्रंस बैच 1984 एंड कास्मो कास्मोलिनो 1992। हर लेटर नॉवेल्स आर द चिल्ड्रंस बॉक्स 1984 एंड कास्मो कास्मोलिनो 1992। हर फिक्शन द स्पेयर रूम, उनका एक और नावल जो बताया गया था द स्पेयर रूम, अ फिक्शनल ट्रीटमेंट ऑफ केयरिंग फॉर अ डाइंग कैंसर पेशेंट। या किसको लेकर के बात करता है, एक कैंसर पेशेंट को लेकर के बात करता है जो उनके दोस्त जेनिया ऑसबर्न की लाइफ पर आधारित है। जेनिया ऑसबर्न उनके क्लोज फ्रेंड थे, उनकी लाइफ को लेकर के उन्होंने बात किया है द स्पेयर रूम में। तो उनका जितना भी नावल है, चाहे मंकी ग्रिप हो, वो ड्रग एडिक्ट को लेकर के बात करता है। उनका कुछ और नावल जो आया था द चिल्ड्रंस बैक 19 द चिल्ड्रंस बैच 1984, कास्मो कास्मोलिनो 1992। द स्पेयर रूम जो है वो क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ केयरिंग फॉर अ डाइंग कैंसर पेशेंट, जो उनके दोस्त हैं जेनिया ऑसबॉर्न की लाइफ को लेकर के बात करता है। उसके अलावा उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी लिखा था जिसमें से एक है ऑनर एंड अदर पीपल्स चिल्ड्रेन
टू स्टोरीज 98 में, ऑनर एंड अदर पीपल्स चिल्ड्रन टू स्टोरीज, ये तो एक हो गया। पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम सर्फर्स 1985 एंड माई हार्ड हार्ट सिलेक्टेड फिक्शन 1988, ये उनका जो है क्या है, फिक्शन को लेकर के बात की गई है उनका। एक लास्ट पॉइंट है, डॉन एंडरसन रोड दैट देयर आर 4 परफेक्ट शॉर्ट नॉवेल। ये क्रिटिक है डॉन एंडरसन, उन्होंने लिखा कि अगर पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में या दुनिया में बात की जाए तो जो शॉर्ट नॉवेल्स रहा है वो केवल 4 ही रहे हैं। एक उन्होंने बताया फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड का द गुड सोल्जर, स्कॉट फिट्जजेराल्ड का द ग्रेट गैट्सबी, हेमिंग्वेज का द सन आल्सो राइजेस और गार्नर का द चिल्ड्रंस बैक। ये उन्होंने, ये क्रिटिक है डॉन एंडरसन, उन्होंने कहा अगर शॉर्ट नावल की कैटेगरी में बात की जाएगी तो शॉर्ट नावल जो परफेक्ट नावल की कैटेगरी में 4 नावल हैं दुनिया के, वो एक फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड का द गुड सोल्जर, स्कॉट फिट्जजेराल्ड का द ग्रेट गैट्सबी, हेमिंग्वे का द सन आल्सो राइजेस एंड गार्नर का द चिल्ड्रंस बैक। तो दीज आर द थिंग्स, मैंने बाकी आपको मैंने पहले बताया था कि ये राइटर हैं जो हमें कवर करना है, और ज्यादातर हमें जो कवर करना है इसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर मैंने आपके गार्नर को आज कवर, हेलेन गार्नर को कवर किया। सो आई थिंक दैट यू ऑल हैव एंजॉयड। वी हैव राजीव, श्वेता, जगमोहन, बुशरा, जागृति, शुभम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। क्लास थोड़ा सा छोटा ही था लेकिन उनसे रिलेटेड जितना मैटर था वो मैंने कवर कर दिया, बिकॉज इट वाज द रिक्वेस्ट ऑफ जागृति कि आई हैव टू कवर सम ऑस्ट्रेलियन राइटर, दिस इज व्हाई आई हैव टेकन दिस। और उनके वर्क को, उनकी चीजों को अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा। तो इतना सारा चीजें, कुछ हम अफ्रीकन राइटर पर भी कवर करेंगे, लेकिन पहले एक तरफ ब्रिटिश और हफ्ते में 2 दिन कम से कम ऑस्ट्रेलियन को कवर करें। कल भी मैं ऑस्ट्रेलियन को ही लेकर के चलूंगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक्स राजीव, थैंक्स जागृति, सुमन एंड श्वेता, बुशरा, जगमोहन, all the people who have joined the session.